हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा को पढ़ चुके हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास को पढ़ा है। फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है आप लोग जाके देखिए। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इनकी विशेषताएं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल में जिन भक्त कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर भक्ति काल में जिन भक्त कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य कृष्ण भक्ति काव्य के नाम से जाना जाता है। कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ये एक ऋषि थे तथा महाभारत में कृष्ण भक्ति काव्यधारा में चित्रित कृष्ण से अलग थे। विष्णु के अवतार एवं वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में एवं उसके बाद कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद। उसके बाद कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा का उल्लेख सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में। श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कहाँ पे कृष्ण का उल्लेख नहीं है? तो श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख नहीं है। हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि, हिंदी में कृष्ण के काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि जो हैं विद्यापति हैं। इनकी रचना है पदावली। 1380 ईस्वी में है, मैथिली भाषा में है। खड़ी बोली में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? हरिऔध। खड़ी बोली में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि हरिऔध हैं। हरिऔध की रचना है प्रिप्रवास 1914 ईस्वी में, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रिप्रवास। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक पूछे तो वल्लभाचार्य और प्रतिनिधि कवि पूछे तो सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति काव्यधारा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण हिंदी काव्य में कृष्ण के लोकरंजक रूप का ही चित्रण हुआ है, लोक रक्षक का नहीं। हिंदी काव्यधारा में कृष्ण के लोकरंजक के रूप का चित्रण हुआ है। लोकरंजक मतलब महाभारत में जो चित्रण हुआ है, और लोक रक्षक के रूप में नहीं हुआ है। ये कथन है आचार्य नंदुलारी वाजपेयी का। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्राचीनतम संप्रदाय क्या है? निम्बार्काचार्य। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्राचीनतम संप्रदाय है निम्बार्काचार्य। हिंदी में प्रथम कृष्ण भक्त कवित्री कौन है? मीरा। हिंदी में प्रथम कृष्ण भक्त कवित्री पूछे तो मीरा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। कृष्ण की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। कृष्ण की किसके अवतार में प्रतिष्ठा हुई है? तो विष्णु के। कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुक्तक एवं गीति काव्यों की रचना है। छंदों में पद शैली का प्रयोग हुआ है। राग रागनियों की प्रधानता है। भ्रमर गीतों के माध्यम से निर्गुण भक्ति का खंडन एवं सगुण भक्ति का मंडन है। लोकोक्तियों एवं मुहावरे का प्रचुर प्रयोग है। लोक संस्कृति का चित्रण हुआ है।
इसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। और ये रचना जो है स्वांता सुखाय काव्य रचना है। कैसी रचना है? स्वांता सुखाय काव्य रचना है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय आता है, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी या हरिदासी या टाटी संप्रदाय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सखी संप्रदाय को ही टाटी संप्रदाय कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाटी संप्रदाय किसे कहते हैं, तो यही सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को ही टाटी संप्रदाय कहते हैं। चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय। और संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। आगे हम देखेंगे एक एक करके। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। प्रवर्तन का वर्ष है 1182 ईस्वी। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? द्वैताद्वैतवाद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे निम्बार्काचार्य, और इसका निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है? तो द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे द्वैताद्वैतवाद हम क्या दे रहे हैं? नींबू, नींबू, निम्बार्काचार्य नींबू। द्वैताद्वैतवाद नींबू दे रहे हैं किसको? निम्बार्काचार्य को। कृष्ण का काव्य रूप क्या है? लीला विहार। संप्रदाय की प्रमुख बातें। इस संप्रदाय में राधा एवं कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। तो किस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है? तो निम्बार्काचार्य में। ओके फ्रेंड्स, राधा की मूर्ति कृष्ण के वाम भाग में होती है। वाम मतलब बाएं भाग में, बाएं तरफ। राधा की मूर्ति कृष्ण के वाम भाग में होती है। इस संप्रदाय में स्वकीय भाव की प्रधानता है। इस संप्रदाय में किसकी प्रधानता है? स्वकीय भाव की प्रधानता है। अर्थात राधा को कृष्ण की पत्नी माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी माना गया है। प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ गद्दी शलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान पीठ गद्दी कहाँ है? शलेमाबाद, अजमेर राजस्थान में है। वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर श्री जी की बड़ी कुंज निम्बार्क संप्रदाय से ही संबंधित है। वृंदावन का जो प्रसिद्ध मंदिर श्री जी का है बड़ी कुंज, वो निम्बार्क संप्रदाय से ही संबंधित है। ओके। संप्रदाय के प्रमुख उपदेशक आचार्य हंसदेव हैं। संप्रदाय के प्रथम उपदेशक कौन है? आचार्य हंसदेव। प्रमुख कवि कौन कौन है? निम्बार्काचार्य, श्री भट्ट, हरिव्यास देव, आचार्य परशुराम देव। ये जो है निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य का मूल नाम है नेमानंद। निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या है? नेमानंद। और बचपन का नाम आरूढ़ी है। इनका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान निम्बापुर बैलारी है। क्या है? निम्बापुर बैलारी। इनके गुरु नारद मुनि थे। निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि। इनके शिष्य कौन कौन थे? निम्बार्काचार्य के शिष्य थे श्रीनिवासाचार्य, श्रीनिवासाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट, श्रीनिवासाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट, औदुंबराचार्य हैं, श्रीनिवासाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट और औदुंबराचार्य। गौरमुखाचार्य। इनकी रचनाएं क्या है? वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्वराज, प्रपन्न कल्प वल्ली इनकी रचनाएं हैं। विशेष तथ्य है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है।
निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित सबसे पुराना संप्रदाय है। तो सबसे पुराना संप्रदाय पूछे तो निम्बार्काचार्य बताना है। आगे देखेंगे श्री भट्ट या श्री कृष्ण भट्ट। इनका जीवन वृत्त अज्ञात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म विक्रमी संवत 1595 के आसपास मानते हैं। इनका जन्म स्थान ध्रुव टीला मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इनके गुरु कौन है? केशव कश्मीर भट्ट। श्री भट्ट के गुरु कौन है? केशव कश्मीर भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में इनको हितजू सखी का अवतार माना जाता है। हितजू सखी जू का अवतार किसे माना जाता है? श्री भट्ट को। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितजू सखी का अवतार माना जाता है। इनकी रचनाएं दो हैं, युगल शतक आदि बानी। आदि बानी, युगल शतक आदि बानी। अगले कवि हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव। हरिव्यास देव भक्तमाल में नाभादास ने इनको श्री भट्ट का शिष्य बताया है। हरिव्यास देव को भक्तमाल में नाभादास ने इनको क्या बताया है? श्री भट्ट का शिष्य बताया है। हरिव्यास देव के 12 शिष्य हुए जिन्होंने अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़ों की स्थापना किसने की? हरिव्यास देव ने। इनके शिष्य कितने थे? 12। इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत रत्नांजलि, निम्बार्क अष्टोत्तर शतनाम, तत्वार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण, महावाणी। महावाणी जो है इनके हिंदी रचनाएं हैं और सभी रचनाएं संस्कृत में हैं। महावाणी हिंदी में है। महावाणी हिंदी में शेष सभी, देखो ये यहाँ लिखे हैं महावाणी हिंदी में। इनकी जो महावाणी रचना है वो हिंदी में है और शेष सभी रचनाएं संस्कृत में हैं। महावाणी में 5 अध्याय हैं। महावाणी में कितने अध्याय हैं? 5, जिन्हें सुख कहा गया है। सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख और सहज सुख, सिद्धांत सुख, ये इनके 5 अध्याय हैं। महावाणी को निम्बार्क संप्रदाय की भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। अगले रचनाकार हैं आचार्य परशुराम देव। इनका जीवन वृत्त अज्ञात है। जन्म स्थान नारनौल हरियाणा में है। इनके गुरु हरिव्यास देव हैं। परशुराम देव के गुरु हरिव्यास देव हैं। इनकी रचना परशुराम सागर है। आचार्य परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को वृंदावन से सलेमाबाद लेकर गए। राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश। प्रवर्तन का वर्ष है 1534 ईस्वी। कृष्ण का स्वरूप नित्य विहारी है। संप्रदाय की बातें इसमें क्या क्या हैं? इस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना जाता है। राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना जाता है। किस संप्रदाय में? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना जाता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। इस संप्रदाय में राधा की उपासना तत्व सुखी भाव से की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा की उपासना तत्व सुखी भाव से की जाती है। इस संप्रदाय के उपासक सफ़ेद चंदन की 2 खड़ी रेखाओं के मध्य काली बिंदी लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो उपासक हैं वो सफ़ेद चंदन की 2 खड़ी रेखाओं के बीच में काली बिंदी लगाते हैं। सफ़ेद चंदन की जो रेखाएं होती हैं वे कृष्ण का प्रतीक होती हैं और जो काली बिंदी है वो राधा का प्रतीक है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा और कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं होती हैं। एक ताम्र या स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। इसे लाल कपड़े पर रखकर इसी की उपासना की जाती है। इसे क्या कहते हैं? गद्दी सेवा। प्रमुख कवि हैं गोस्वामी हित हरिवंश प्रवर्तक हैं।
गोस्वामी हित हरिवंश जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हरिराम व्यास हैं। चतुर्भुज दास कायस्थ हैं। हठी जी, नेही नागरीदास, ध्रुवदास, ये जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। गोस्वामी हित हरिवंश। गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। निधन 1572 ईस्वी में हुआ था और यही सर्वमान्य मत है, लेकिन कुछ विद्वान इनका निधन जो है 1552 ईस्वी मानते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं स्फुटवाड़ी, ब्रजभाषा में है। स्फुटवाड़ी ब्रजभाषा में है। यमुनाष्टक ये संस्कृत में है, इसमें 8 पद हैं। और अगली रचना है हित 84। हित 84 ये भी ब्रजभाषा में है, इसमें 84 पद हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राधा सुधा निधि संस्कृत भाषा में है, इसमें 170 श्लोक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में गोस्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। इनके निधन पर हरिराम व्यास ने कहा था, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को, उठ गयो ठाठ सिगार, उठ गयो ठाठ श्रृंगार, हो तो सब रस रसिकन को आधार, हो तो सब रस रसिकन को आधार। ये किसने कहा था? हरिराम व्यास देव ने। हरिराम व्यास ने कहा था गोस्वामी हित हरिवंश के निधन पर। आलोचकों के मत देखेंगे। ब्रजभाषा का जैसा समृद्ध और प्रांजल रूप हित हरिवंश की वाणी में प्रस्फुटित हुआ, अन्य किसी भक्त कवि की रचना में नहीं। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। दामोदर दत्त सेवक जी। दामोदर दत्त, इनका दूसरा नाम क्या है? सेवक जी। दामोदर दत्त जो है इनका उपनाम सेवक जी है। इनकी रचना है सेवक बाड़ी। इनकी रचना सेवक बाड़ी है। अगले कवि हैं नेही नागरीदास। इधर छोटे छोटे कवि हैं, देख लेते हैं। नेही नागरीदास, इनकी एक रचना है राधा अष्टक। राधा अष्टक नेही नागरीदास। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास कायस्थ। चतुर्भुज दास कायस्थ, इनकी रचनाएं हैं द्वादश यश, हित जू को मंगल, मधुमालती और भक्ति प्रताप। मधुमालती और किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की है, जो सूफी कवि हैं। और भक्ति प्रताप। अगले कवि हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास भक्ति काल में सबसे ज़्यादा रचनाएं करने वाले कवि कौन हैं? ध्रुवदास। भक्ति काल में सबसे ज़्यादा रचनाएं किसने किया है? तो ध्रुवदास ने किया है। इनका समय है 1573 से 1643 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कितनी रचनाएं मानी हैं? 37। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ध्रुवदास की 37 रचनाएं हैं। वियोगी हरि के अनुसार ध्रुवदास के 40 रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र एवं मिश्र बंधुओं ने ध्रुवदास की 42 रचना मानी है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के अनुसार 116 रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं हैं भक्त नामावली। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं हैं भक्त नामावली, ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला, दान लीला, जीव दशा लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, जुगल ज्ञान लीला और वन विहार लीला। अगले कवि हैं हरिराम व्यास। हरिराम व्यास का जन्म 1492 ईस्वी के लगभग हुआ था डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। कुछ विद्वान इनका जन्म 1510 ईस्वी मानते हैं। इनकी रचनाएं हैं व्यासवाड़ी, 758 पद हैं इसमें और 148 दोहे हैं। व्यासवाड़ी किसकी रचना है? हरिराम व्यास की। और कितने पद हैं? 758 और दोहों की संख्या 148 है। रागमाला 604 दोहे हैं। नवरत्न स्वधर्म पद्धति, ये रचना इनकी संस्कृत में है। और बाकी जो रचनाएं हैं व्यासवाड़ी, रागमाला, नवरत्न, ये तीनों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। और सर्वधर्म जो है पद्धति, ये संस्कृत में है।
चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, इनके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण का स्वरूप क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म, एक कृष्ण का स्वरूप है। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? अचित्त भेदवाद। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अचित्त भेदवाद से किसका दार्शनिक आधार है? तो चैतन्य महाप्रभु या गौड़ी संप्रदाय। अचित्त भेदवाद, इसमें जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ नामक ग्रंथ में इसकी व्याख्या की है। इस संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। किस संप्रदाय में? यही चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। इसमें भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं: शांत, सख्य, वात्सल्य, मधुर, दास्य। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख कवि हैं चैतन्य महाप्रभु, राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित। अब ये एक एक कवि को देख लेंगे आगे। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 1486 ईस्वी बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था। इनका निधन 1533 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम है विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम है? विश्वंभर। घर के अन्य नाम इनके हैं गौरांग, गौर, निमाई। चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? केशव भारती। इनकी पत्नी विष्णु प्रिया हैं। इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद की टीका गोविंद भाष्य नाम से लिखी थी। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका किस नाम से लिखी थी? गोविंद भाष्य नाम से लिखी थी। ये विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते मूर्छित हो गए। ये भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे कवि हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते मूर्छित हो गए थे। तो वो है चैतन्य महाप्रभु। अगले कवि हैं सूरदास मदन मोहन। इनका जन्म 1513 ईस्वी के आसपास हुआ था। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन सुहृदय बानी के नाम से किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाबा कृष्णदास ने सूरदास मदन मोहन के पदों का संकलन 105 पदों का संकलन सुहृदय बानी के नाम से किया था। ये अकबर के किसी परगने में दीवान थे। जो सूरदास मदन मोहन थे ये अकबर के किसी परगने में दीवान थे। एक बार खजाने में कहीं से 13 लाख शंडिले स्वर्ण मुद्राएं आए थे जो इन्होंने साधु सन्यासियों में बांट दिए थे तथा खजाने जो उनको मिले थे उनको एक कागज पर निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर वृंदावन चले गए थे। ऐसा किसने किया था? सूरदास मदन मोहन ने। ये पंक्तियां हैं 13 लाख शंडिले। कितने शंडिले मिले थे? मतलब खजाने, स्वर्ण मुद्राएं 13 लाख शंडिले उपजे सब साधुन मिलके गटके। जो 13 लाख शंडिले मिले थे उसको सब साधुओं में बांट दिए थे। सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। सूरदास मदन मोहन जो थे वो बांट करके वृंदावन चले गए। अगली कवि हैं गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट का रचना काल है 1540 ईस्वी से 1565 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने इनकी 2 रचनाओं का उल्लेख किया है। गदाधर भट्ट की रचनाओं का उल्लेख किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। एक रचना है बानी, दूसरी रचना है ध्यान माला। चंद्रगोपाल इनकी रचनाएं एक संस्कृत में रचित हैं और ब्रज भाषा में। ये राम राय के छोटे भाई थे
जो चंद्र गोपाल हैं राम राय के छोटे भाई थे। इनकी रचनाएं संस्कृत में हैं। श्री माधव भाष्य और गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक ब्रज भाषा में रचित रचना है। चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, राधा वीरा, ऋतु विहार। अगले कवि हैं भगवत मुदित। इनकी रचनाएं वृंदावन शतक, रसिक माल, हित चरित्र, सेवक चरित्र। वृंदावन शतक का रचना काल है 1560 ईस्वी के लगभग। अगले कवि हैं भगवान दास। भगवान दास की एक ही रचना है कृष्ण रस माधुरी। कृष्ण रस माधुरी। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय। सखी संप्रदाय का टाटी संप्रदाय नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। इसी को हम टाटी संप्रदाय भी कहते हैं, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय। लेकिन ये टाटी संप्रदाय पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके प्रवर्तक जो हैं स्वामी हरिदास हैं। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? नित्य विहारी। इस संप्रदाय में कृष्ण भक्ति के लिए किसी भी दार्शनिक आधार को स्वीकार नहीं किया गया। वृंदावन स्थित बाके बिहारी मंदिर हरिदासी संप्रदाय से संबंधित है। जो वृंदावन में बाके बिहारी का मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हरिदासी संप्रदाय से। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय को एक शाखा माना जाता है। हरिदासी संप्रदाय को और निम्बार्क संप्रदाय को एक शाखा माना जाता है। संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं, और भगवत रसिक, विठल विपुल, बिहारिन दास, नागरी दास और सरस दास ये संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। आगे देखेंगे स्वामी हरिदास। इनका समय 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी है। इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत के पद, केली माल में 110 पद हैं। राधा कृष्ण की श्रृंगारिक रसलीलाओं का चित्रण हुआ है। इसके विशेष तथ्य हैं स्वामी हरिदास के, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। स्वामी हरिदास जो थे बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने संगीत की शिक्षा इन्हीं से की थी। जो अकबर के गायक हैं तानसेन, वो जो है स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा ली थी। इन्होंने भक्ति में रूप और प्रेम के सिद्धांत को मान्यता दी। मान्यता दी है। अगले कवि हैं जगन्नाथ गोस्वामी। ये स्वामी हरिदास के भाई हैं। जगन्नाथ गोस्वामी जो हैं स्वामी हरिदास के भाई हैं। इनकी एक ही रचना है अनन्य सेवा निधि। अगले कवि हैं विठल विपुल। ये स्वामी हरिदास के ममेरे भाई थे, उनके मामा के बेटे थे। इन्हें नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, केवल 40 पद मिलते हैं। विठल विपुल की कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल इनके 40 पद मिलते हैं। अगले रचनाकार हैं बिहारिन दास ये सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका उपनाम गुरुदेव था। इन्होंने राधा एवं कृष्ण के नित्य विहार को सर्वोपरि माना है। इनकी रचना है बिहारिन दास की वाणी। अगले कवि हैं नागरी दास ये किशनगढ़ के शासक थे। इनका मूल नाम सावंत सिंह था। कोई पद मिलते हैं जो निम्नानुसार हैं। इनके कुछ पद मिलते हैं, जैसे साखियाँ में 20 साखियाँ इनकी मिलती हैं। चौबेले कितने मिलते हैं? 42। और कवित्व सवय 39 पद कितने मिलते हैं? 70। अगले कवि हैं सरस दास ये नागरी दास के भाई हैं। सरस दास जो है नागरी दास के भाई हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, केवल 66 पद मिलते हैं। 66 पद इनके बस मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे वल्लभ संप्रदाय को। वल्लभ संप्रदाय को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।